कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या। देवबाग चषक, ज्या देवबाग चषकाचं पहिलं पर्व पार पडलं होतं आणि त्या पहिल्या पर्वामध्ये दंड सोसावा लागला होता गोपाळ भट्टा यांच्या संघाला। त्यामुळे उद्या काटेकोरपणे वेळेचं पालन केलं जाईल। सर्व संघांना सूचना असतील की आपण निर्धारित वेळेपेक्षा उपस्थित राहावं मैदानावरती। उद्या पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना ओम स्पोर्ट मापन विपक्ष उमेश भाई 11 हुमरट 8:30 वाजता रिपोर्टिंग टायमिंग आहे। 9 वाजता आपली प्लेइंग 11 लिस्ट कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येईल। 9:15 वाजता दोन सामन्यादरम्यान टॉस होईल आणि 9:30 वाजता सकाळी ठीक पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू मैदानावरती पडेल। जर आपला खेळाडू किंवा संघ उशिरा झाला तर आपल्याला दंड बसू शकतो। दोन्ही संघाच्या 12व्या खेळाडूंनी कॉमेंट्री कक्षात यायचं आहे। दोन्ही संघाच्या 12व्या खेळाडूंनी नियमावलीप्रमाणे विनंती करतो लवकरात लवकर या ठिकाणी तुमच्या 12व्या सदस्याला या ठिकाणी पाठवा। रोशन धुरी या ठिकाणी सध्याचा तरुणदमाचा क्रिकेटपटू, या नियोजनात तो सक्रिय आहे, परंतु त्याचे वडील दिवंगत नाना धुरी हे मुंबारेश्वर मित्रमंडळाचे अविभाज्य घटक होते। त्यांनी आपल्या कालखंडात कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रात सुद्धा उल्लेखनीय योगदान दिलं होतं। आम्ही शालेय जीवनात ते अनुभवलेलं आहे आणि ग्रामविस्तार अधिकारी म्हणून त्यांनी प्रामाणिकपणे काम केलं, पण अपघाती त्यांचं अकाली निधन झालं आणि खऱ्या अर्थानं एक चांगलं उमदं व्यक्तिमत्व काळाच्या पडद्याआड गेलं। त्यांची आठवण या ठिकाणी माझ्या नजरेसमोर उभी राहिली, त्यामुळे सादरीकरण करणं क्रमप्राप्त मानलं। पहले ओवर की पहली गेंद लेग स्टिक के ऊपर गेंद थी, स्क्वायर लेग की दिशा के ऊपर खेल दिया, गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर चली गई। अंपायर ने यहां पर 4 रन घोषित किए। 4 रन की सहयोग से बल्लेबाज ने अपना खाता खोला है, टीम का खाता खोला है। शुभम आरोडेकर खेलने के लिए तैयार। रोसिफ खेलना चाहते थे, थर्डमैन के दिशा के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही है, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद नहीं। बेहतरीन फुटवर्क, बेहतरीन टाइमिंग, सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर चलती हुई 4 रन के लिए। लगातार सम्मानपूर्वक खेला है। कवर की दिशा के ऊपर ट्रैवल कर रही है गेंद, शॉर्ट कवर के ऊपर फील्ड की जाती तब तक 1 रन की पूंजी। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खेलना पसंद किया था, 1 रन भागकर पूरा किया। लेग बाइज की हासियत से 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है बिना कोई विकेट खोते हुए 11 रन। सिद्धेश की गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खेल दिया, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है, मिसफील्ड कर बैठे। नतीजा आपके सामने 1 रन का इजाफा, 1 रन भागकर पूरा किया। उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 12 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। बांदेश्वर 11 बांदा टीम की तरफ से शुरुआत में बल्लेबाज थोड़ी सी जमकर बल्लेबाजी कर पाते तो उनके पास काबिलियत थी, लेकिन आज शुरुआत के बल्लेबाजों ने हर मुकाबले के दौरान हाराकारी की और उसी का नतीजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि उनके पास काबिलियत है, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, क्योंकि चिंतन और मनन से फलित निकलता है और कामयाबी हासिल करने के लिए वो काम आता है। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद बिना कोई विकेट खोते हुए 12 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए बांदेश्वर 11 बांदा टीम ने स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए हैं। दूसरे ओवर की पहली गेंद
कवर की दिशा के ऊपर खेला है, पॉइंट के ऊपर गेंद चली गई, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना चाहते लेकिन उनके पहुंच के बाहर। बेहतरीन बाउंड्री देखने का अवसर प्राप्त हुआ। कितना बेहतर फुटवर्क, कितना बेहतर टाइमिंग, उससे भी बेहतर निगाहें थी उनकी और शरीर का संतुलन भी उससे बेहतर था। गेंदबाज के हैसियत से सागर की अगेन बेहतर फुटवर्क देखने का अवसर प्राप्त हुआ। स्कोरलेग अंपायर के सामने बैकअप की जाती तब तक 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 17 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। कुल मिलाकर पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। दूसरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर दोनों भी ओपन बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी किया कर रहे। सागर की अगेन उठाकर मारना पसंद किया था, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद नहीं। शॉट मिड विकेट की तरफ से आकर बैकअप करना चाहते तब तक 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 18 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। सानवी स्पोर्ट देवबाग टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए गेंदबाज की हैसियत से सागर चले, कलाई के साथ खेला है, कितना बढ़िया फुटवर्क दिखाया था। संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी करना पसंद कर रहे दोनों भी ओपन बल्लेबाज। तारीफ करनी होगी क्योंकि उन्हें मालूम है शुरुआत के ओवर में विकेटों का पतन होता है तो दबाव का चक्रव्यूह भेदना मुश्किल बात साबित हो सकती है। तारीफ करनी होगी सागर की गेंदबाज की हैसियत से। रियोसिफ खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। कुल मिलाकर अभी तक दूसरे ओवर की गेंदें डाल चुके हैं, 5 गेंदें डाल चुके हैं, यानी कि आखिरी गेंद डालने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपने रनिंग मार्क के ऊपर जाते हुए गेंदबाज की हैसियत से सागर हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने को तैयार थे और बेहतर गेंद डाली थी। स्कोर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, गेंद विकेट कीपर ने बैकअप की, निर्धाव गेंद काउंटिंग की गई। बातों बातों में 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद सानवी स्पोर्ट देवबाग टीम के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांदेश्वर 11 बांदा टीम का स्कोर हो चुका है बिना कोई विकेट खोते हुए 19 रन। क्रिकेट के मैदान के ऊपर हार जीत का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हार भी ऐसी हो कि जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की चर्चा की जाए। क्रिकेट के परिभाषा में उसी को काबिल तारीफ क्रिकेट के हैसियत से जाना जाता है, पहचाना जाता है। सिंधुदुर्ग स्तर में कई ऐसे ओपन बल्लेबाज मैंने देखे हैं, लेकिन सबसे पहले जुबा के ऊपर नाम आता है वीएमसी मालवन टीम के जाबाज बल्लेबाज, दिलेर बल्लेबाज, संयमपूर्ण बल्लेबाज प्रमोद गावकर और नरेश जोशी का। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। उठाकर मारना पसंद किया था, रन होने की गुंजाइश नहीं। सुरक्षित बल्लेबाज अपने अपने जगह के ऊपर। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है बिना कोई विकेट खोते हुए 19 रन। सिद्धेश फिर एक मुतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे। कमेंट्री कक्ष के सामने गेंद ट्रैवल कर रही है, लॉन्ग ऑफ के दिशा के ऊपर बैकअप की जाती तब तक 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 20 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। तीसरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर कमेंट्री कक्ष की ओर से सिद्धेश चले, उठाकर मारने का प्रयास किया, कॉट होने का संभव, क्षेत्ररक्षक मौजूद है और बेहतरीन शरीर का संतुलन रखते हुए और आखिरकार निगाहें गेंद के ऊपर चौकन्नी रखते हुए बेहतरीन कॉट लपक लिया और पहले विकेट के रूप में बल्लेबाज को चलता कर दिया। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है शुभम आरोंदेकर। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, कंधे से कंधा मिलाकर सफर करना पड़ता है तो मंजिल आंखों के सामने दिखाई देती है, बाद में मंजिल को छूने की मजा कुछ और रहती है। आदमी जब जन्म लेता है सोता है मां की गोद में, मृत्यु काल के बाद सोता है मिट्टी के गोद में। जन्म और मृत्यु के बीच का सफर होता है, उसी को कहा जाता है जिंदगी का सफर। उसी जिंदगी के सफर में खुशी का माहौल पैदा करना है, दायित्व निभाना हो तो परोपकार की भावना होनी चाहिए, आत्मविश्वास की पूंजी होनी चाहिए। यही काम किया सचिन रमेश तेंदुलकर ने और यही वजह थी एक खिलाड़ी के हैसियत से उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया और आज उनको भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। सिद्धेश गेंदबाजी की धुरा संभालने के लिए अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद है, जिनकी ओर से बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद की जा रही है। अभी तक बेहतर गेंदबाजी उन्होंने साबित की है। तीसरे ओवर की गेंदें बची है, 4 गेंदें बची है।
उठाकर मारने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। कुल मिलाकर तीसरे ओवर की 4 गेंदें पूरी हो चुकी है, यानी कि 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। खेलना चाहते थे लेकिन अपने फॉलो थ्रू में बेहतरीन बैकअप किया। अंपायर की जिम्मेदारी बेहतर निभा पा रहे उमेश मांद्रेकर। वापस अपने फॉलो थ्रू में बैकअप करना चाहते थे लेकिन मिसफील्ड कर बैठे। नतीजा आपके सामने, जहां पर रन नहीं था वहां पर 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है यहां पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 20 रन। बातों बातों में यहां पर तीसरे ओवर का खेल पूरा हो चुका है। टेनिस क्रिकेट जगत में, लेदर क्रिकेट जगत में कई ऐसे खिलाड़ी मैंने देखे हैं जिन्होंने मरने के बाद भी क्रीड़ा जिंदा रखी थी। उन्हीं में से एक बंदा हमेशा याद आता है जिसका नाम था माल्कम मार्शल। मार्शल कर्करोग से पीड़ित थे, उनकी मौत आंखों के सामने खड़ी थी, तभी उन्होंने अपने बीवी को कहा, मरने के बाद मुझे जिस जगह के ऊपर आप दफनाओगे उस वक्त मेरे हाथ में गेंद रख देना। मार्शल की मौत हो गई। जैसे ही मार्शल ने कहा था उसी तरह उसे दफनाते समय उसके बीवी ने उसके हाथ में गेंद रख दी। अंतविधि के 4 दिन बाद मार्शल की बीवी घर में सोई थी तो उन्होंने नींद में एक सपना देखा। उस सपनों में मार्शल हमेशा की तरह तेज रफ्तार गेंदबाजी किया कर रहे थे। वो साक्षात्कार देखने के बाद मार्शल की बीबी रोने लगी। उसके आंखों से बहने वाले आंसुओं ने सबूत दिया था कि मार्शल ने मरने के बाद भी क्रीड़ा जिंदा रखी थी। बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दायित्व निभाने का प्रयास किया था, उंगलियों को छूते गेंद चली गई। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है यहां पर 21 रन। पूछने की जरूरत नहीं, हर रन निकालने के बाद कितना स्कोर हो चुका है, कितने विकेटों का पतन हो चुका है, कितने ओवरों का खेल पूरा हो चुका है, उसी का लेखा जोखा कमेंटेटर के हाशियत से मैं आपके सामने पेशकश करते हुए चला आ रहा हूं। एक सिंगल लेना चाहते थे स्ट्राइक के बल्लेबाज, लेकिन नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने मना किया क्योंकि रनआउट के रूप में विकेट खोना खतरा साबित हो सकता है। गेंदबाज के हाशियत से फिर एक मुतबा, गेंदबाज का नाम है अभिषेक। अभिषेक की गेंद बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है। गेंद थोड़ी सी भटक गई, पहले लगा था कि काउ कॉर्नर के ऊपर जाएगी लेकिन गेंद चली गई डीप मिड विकेट की तरफ। क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद थे, बैकअप करना चाहते, तब तक 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 23 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। चौथी ओवर प्रगति पथ के ऊपर सिद्धेश फिर एक मुतबा चले, गेंदबाजी की धुरा संभालने के लिए हावी होकर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद ऑफ स्ट्रिक के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के दस्तानों पे। बैकअप किया वापस बॉलर के पास, निर्धाव गेंद काउंटिंग की गई। बेहतरीन गेंदबाजी का दायित्व निभा पा रहे सिद्धेश। हमसे दूर वाले छोर से अपने रनी मार से चले, फिर एक मुतबा गेंदबाजी की धुरा संभालने के लिए उठाकर मारना पसंद किया था। अपने फॉलो थ्रू में बैकअप करना चाहते थे टांगों से, लेकिन कामयाबी हासिल कर नहीं सके। गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा के ऊपर चली गई। 1 रन भागकर पूरा किया। उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 24 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। उठाकर मारना पसंद किया था लेकिन टाइमिंग सही नहीं कर सके। अपने फॉलो थ्रू में बैकअप किया, रन होने की गुंजाइश नहीं। बातों बातों में 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर साउनी स्पोर्ट देवबाग टीम के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांदेश्वर 11 बांदा टीम का स्कोर हो चुका है 24 रन 24 लॉस ऑफ 1 विकेट। मुकाबले की शुरुआत होती है तो पहले ही हम पेशकश करते हुए यहां पर बता देते हैं कि अतिरिक्त खिलाड़ियों को कमेंट्री कक्ष के भीतर भेजो। कभी कभी काफी दिक्कत होती है स्कोरिंग काउंटिंग करते समय, विहरण पेशकश करते समय। गेंदबाज का नाम है सागर मौर्य। उठाकर मारने का प्रयास किया, क्षेत्ररक्षक मौजूद है वहां पर,
बैकअप करना चाहते हैं, वहां पर देखो उंगलियों को छूते गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। जहां पर कॉट था वहां पर 6 रन बहाल किए और उसी छक्के की वजह से स्कोर हो चुका है 30 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व। खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। सानवी स्पोर्ट टीम के बल्लेबाज अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश किया कर रहे। कवर के दिशा के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही है। एक्स्ट्रा कवर की जगह के ऊपर बैकअप की जाती, तब तक 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है यहां पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 31 रन। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बांदेश्वर 11 बांदा टीम के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए सानवी स्पोर्ट देवबाग की टीम मालवन के बोर्डिंग मैदान के ऊपर मौजूदगी दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से खेला है। कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग, सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी 6 रन के लिए। रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 37 रन। इस प्रतियोगिता में शुरुआत के मुकाबले के दौरान थोड़ी सी बेहतर बल्लेबाजी हो पाती सानवी 11 स्पोर्ट देवबाग की टीम की ओर से। बांदेश्वर 11 राम भरोसे नहीं, बांदेश्वर 11 बांडा टीम की तरफ से तो एक बेहतर क्रिकेट देखने का अवसर प्राप्त हो सकता था दोनों भी टीमों के दौरान, लेकिन दोनों भी टीमों के बल्लेबाजों ने हाराकारी की, नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है। विकेट का पतन हुआ, दूसरे विकेट का पतन। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है विशाल कावले। उनकी जगह के ऊपर नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए सुजीत सावड़। देवबाग ट्रॉफी के दौरान पहली प्रतियोगिता यहां पर आयोजित की गई थी। उस प्रतियोगिता के मैन ऑफ द सीरीज का किताब देकर उनको सम्मानित किया गया था। वही बल्लेबाज जिनका नाम है सुजीत सावड़। गेंदबाज के हैसियत से रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद है सागर मौर्य। टेनिस क्रिकेट जगत के एक बेहतर गेंदबाज के हैसियत से उनको जाना जाता है। बांदेश्वर 11 टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए चले, लाइन से भटक गए। किस्मत थी उनके पक्ष में, नहीं तो सीधी गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से, नहीं तो मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर चली जाती। 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 38 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 ओवर का खेल पूरा होने के बाद। मैदान के ऊपर 2 टीमों के बीच में मुकाबला चलता है तो कभी कभी स्लेजिंग भी की जाती है। भारत और पाकिस्तान का एक मुकाबला चल रहा था। गेंदबाज थे दिलीप जोशी, बेहतर गेंदबाजी किया कर रहे थे। बल्लेबाज थे जावेद मियादाद, तो कुत्ते के जैसे भौंकने लगे और खत्म होने के बाद दिलीप जोशी ने जाकर पूछा, जावेद मियां आज आपको क्या हुआ, आप कुत्ते के जैसे भौंक रहे हो। तो जावेद की जुबान से बात निकली, दिलीप गौर से सुनो, जिंदगी का सफर करते हुए 2 ही बार मेरी टांगे पकड़ी गई थी। पहली मोतबा स्कूल में पढ़ाई करता था तब कुत्ते ने, और आज मैदान के भीतर 6 की 6 गेंदें पैरों में डालकर तूने। कई बातें पेशकश करना चाहता हूं, लेकिन सीमित ओवर के मुकाबले में कितनी गेंदें, कितने रन, कितने विकेटों का पतन हो चुका है, कितने ओवरों का खेल पूरा हो चुका है, कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, कौन सी टीम क्षेत्रयुग कर रही है, उसी का लेखा जोखा पेशकश करना पड़ता है कमेंटेटर के हाशिए से। सीधे मैदान के भीतर ले चलता हूं दर्शकों को। 1 रन भागकर पूरा किया और उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है यहां पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 38 रन। ऑफ स्ट्रिक के बाहर की गेंद, सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। गेंदबाज का नाम बताओ, दिक्कत हो रही है स्कोरर को काउंटिंग करते समय। समीर, गेंदबाज का नाम है प्रथमेश। प्रथमेश की गेंद, खेलना चाहते थे,
बल्ले का कोना लेकर कमेंट्री कक्ष के सामने निकली। भाग्यशाली रहे, नहीं तो कॉट आउट होकर खेमे में लौटना पड़ता था। 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 40 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। आखिरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर, और आखिरी ओवर में जितने हो सके उतने रन सानवी स्पोर्ट देवबाग टीम के लिए बात मायने रखती है। उसी अंदाज में आक्रामक तरीका आजमाते हुए बल्लेबाजी करनी होगी। कोशिश तो थी लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई, क्योंकि फुटवर्क कर नहीं सके, टाइमिंग कर नहीं सके, और शरीर का संतुलन भी उनका बेहतर नहीं था। गेंदबाज फिर एक मतोबा चले रफ्तार के साथ स्टंप्स के बगल से उठाकर मारना पसंद किया। मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर शतरक्षक मौजूद है, गेंद ट्रैवल कर रही है। पहले प्रयास में बैकअप करते तब तक 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है यहां पर 41 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी ओवर की अभी तक गेंदें डाल चुके हैं 5 गेंदें, यानी कि आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। गेंदबाज का नाम है प्रथमेश, उठाकर मारना पसंद किया। काफी देर तक हवा में, चाहते तो पॉइंट के क्षेत्ररक्षक कॉट मुकम्मल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की। तब तक 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन की सहयोग से पहले इनिंग का खेल पूरा होने के बाद बांदेश्वर 11 बांदा टीम के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए सानवी स्पोर्ट देवबाग टीम ने स्कोर खड़ा किया है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 42 रन। तो जीत हासिल करने के लिए 36 गेंदों के ऊपर 43 रनों की जरूरत है, और उसी 43 रनों का पीछा कैसे किया जाता है उसी का लेखा जोखा मालवनी के परिभाषा में मालवनी के होनार कमेंटेटर हमारे करीब के दोस्त बादल चौधरी, जिनके पास मैं माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं, और तमाम दर्शकों के साथ साथ मेरे प्यारे खिलाड़ियों की रजा लेता हूं। धन्यवाद बादल। मालवणी केंद्रावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ही बोलीभाषा मालवणी भाषा, मालवणचे सुपुत्र रवंडी गावचे बाबूजी म्हणजे मच्छिंद्र कांबळेंनी ही भाषा 7 समुद्रापार नेली, आणि ती मालवणी भाषा, मालवणी म्हणी, मालवणी वाक्प्रचार यांनी समृद्ध असणारी ही मालवणी भाषा क्रिकेटच्या आणि कबड्डीच्या मैदानावर कशी आणूची याचा अभ्यास केल्यानंतर त्यामध्ये बऱ्यापैकी मिळालेल्या परमेश्वराच्या कृपेने यश सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले, गोवा राज्यातले मोठे मोठे मानाचे स्पर्धा मालवणी कॉमेंट्रीच्या माध्यमातून सजवण्याची मिळालेली संधी, आणि जसं प्रत्येकाक आपल्या भाषेचा अभिमान असता आणि तो असणं सुद्धा खूप गरजेचं असता, कारण बरेच गोष्टी हे प्रादेशिक भाषेत पहिले होतात आणि ते जगाच्या कानाकोपऱ्यात उचलून घेतले जातात। समीक्षा डीजे कडून वाजवलेला आताचा गाण्याचे फक्त 2 शब्द तुमका पहिले कळले असते, नाचो नाचो आणि RRR ह्या चित्रपटातला हा गाणं होता, आणि यंदाचा ह्या गाणं इतक्या गाजला गेल्या वर्षीचा की यंदाचा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार RRR चित्रपटाच्या नाचो नाचो या गाण्याक मिळालो। यावरून तुमच्या लक्षात दिलं असतं की प्रादेशिक भाषेंका जगात किती महत्त्व असा।
जशी सिंधुदुर्गची बोलीभाषा मालवणी, गोव्याची राज्यभाषा असा कोकणी, आगरी भाषा असा, संगमेश्वरी भाषा असा, अहिराणी भाषा असा, हे सगळे भाषा मराठी भाषेचे बोलीभाषा आणि हे सगळे बोलीभाषा जपान ठेवणं ह्या आमचा सगळ्यांचा कर्तव्य असा. कारण बोलीभाषेतले सगळे गोष्टी आपल्या आजा पंजांनी जपलेले असत, ते पुढच्या पिढीपर्यंत ठेवणं ह्या आपला कर्तव्य. आणि त्या कर्तव्यात थोडीशी माझं थोडसो खारीचो वाटो. मैदानावर जाऊया. देवबाग चषक 2023 आजच्या दिवसातलो शेवटचा सामनो 43 रन्सांचो पाठलाग करण्यासाठी बांदेश्वर बांधा संघाच्या वतीन दाजी नाईक स्ट्रायकर यांच्या रिशेन आणि नॉन स्ट्रायकर दाजी नाईक नॉन स्ट्रायकर यांच्या रिशेन आणि स्ट्रायकर एंडवर बॅट्समन नेम प्लीज. बॅट्समन नेम तेजस जुवलेकर. छत्रपती चषकामध्ये षटकारांची हॅट्रिक ज्या खेळाडूच्या नावावर असा असो तेजस. पहिलो चेंडू थोडस मागे सरसावत केलो कव्हरच्या दिशेने बॅकफुट पंच चौकारासाठी बघता बघता चेंडू पहिलो ब्रँडेड चौकार केदार झाड हॉटेल किनारा आवड बॉलिंग मार्कवर स्वागत केला तेजसने. सुजितचा चौकारानिशी आणि रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न अंगलटिलो. उडालो तर कावळो, बुडालो तर बेडूक, लागलो तर तीर नाहीतर फकीर, मराच्या ढोराक चराचे वडी, सुक्या जीवाक वलो बिबो, असे अनेक म्हणी ज्या एका रिव्हर्स स्वीप साठी असत. तो रिव्हर्स स्वीप असफल बघूक मिळालो तेजस कडसून. पुलटॉस चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने थोडीशी चूक झाली असं वाटत असताना चेंडूवर नियंत्रण मिळवला क्षेत्ररक्षकान. एका रनसानीची धावसंख्या 5 बोटांच्या एका थापटावर. थोडासा लहान टार्गेट. आजच्या दिवसातली सगळ्यात छोटी धावसंख्या, सगळ्यात लहान धावसंख्या सान्वी स्पोर्ट देवबाग संघाने उभी केली बांदेश्वर बांधा संघाविरुद्ध. त्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना मैदानावर दाजी नाईक स्ट्रायकर यांच्या रिशेन. सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली जे का म्हटलं जातं आणि दाजी नाईकचा स्वतःचा वेब पेज आणि स्वतःचा युट्यूब चॅनल सुद्धा दाजी नाईक ऑफिशियल. हे युट्यूब चॅनल दाजीचे सगळे मोठे इनिंग, दाजीचे आवडते शॉट, दाजीचे मॅन ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द सिरीज बघण्यासाठी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा दाजी नाईक ऑफिशियल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलो ह्यो पहिलो खेळाडू ज्याची स्वतःची ऑफिशियल असं युट्यूब चॅनल. कृष्णा सातपुते सरांचं चॅनल तुमका माहिती असतो आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या खेळाडूंच्या पाठीशी उभे राहणं हा तुमचा आमचा सगळ्यांचं कर्तव्य. तोच दाजी नाईक सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली. गेल्या 1 वर्षात ज्यांनी 3 वेगवेगळ्या राज्यात जाऊन मॅन ऑफ द सिरीज आपल्या नावावर केली असो मॅन फ्रॉम होडावडे दाजी. शेवटचा चेंडू मनगटी फटको लॉंगॉनच्या दिशेने. मिडांचं क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरून येता फील्ड करता तोपर्यंत 1 रन. हे एका रनचा पहिल्या ओव्हरीचा खेळ झालो समाप्त. 40-42 रन्सांचो 43 रन्सांचो पाठलाग करताना धावसंख्या पहिल्या ओव्हरीत 6 रन्सावर. पुन्हा एकदा टेनिस क्रिकेटचं घमासान आपल्याला पाहायला मिळेल. 22 ते 26 जानेवारी सातेरी कर्ली. सिंधुदुर्ग क्रिकेटमध्ये मोठमोठ्या स्पर्धा ह्याच्या पाठोपाठ तुमच्यासाठी येतले. 22 ते 26 सातेरी कर्ली मैदानावर. 31 जानेवारी ते 4 फेब्रुवारी श्रीराम आयलंड गोल्डन चषक. 8 ते 12 फेब्रुवारी रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव 2,22,222 मिडबावच्या मैदानावर. 15 ते 19 फेब्रुवारी कोकण नाऊ प्रीमियर लीग 2.5 लाख रुपये पहिला बक्षीस मालवण बोर्डिंग म्हणजे याच मैदानावर. 15 ते 19 मार्च वज्रे प्रीमियर लीग 1 लाख दोडामार्गच्या मैदानावर. आणि 3 ते 5 मार्च वेदांत 11 हर्बल 1 लाखाची स्पर्धा अरुंदा मैदानावर. आणि मार्च महिन्यामध्ये याच मैदानावर बाबा परब मित्र मंडळाची सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची मानाची आणि सगळ्यात मोठी निलेश राणे चषक स्पर्धा सुद्धा. प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयांचं बक्षीस दिला. पण दाजी नायकान मात्र एक पाठ भर वळ काढलो. राव कांडो हावको
दुसरो चेंडू दुसरो फटको फिल्डर चेंडूच्या खाली आणि पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू आकांड्या पार. पहिल्या दोन सामन्याचं वचपो ह्या एकाच ओव्हरीमध्ये काढण्याचा इरादो. पहिल्या दोन चेंडूवर दोन षटकार आणि त्यानंतर स्पर्धेतली षटकारांची ही तिसरी हॅट्रिक. अनिरुद्ध ढोलम, निखिल तीन बॉल तीन सलग षटकारांची आतषबाजी. स्वप्नीलजी साळगावकर आमचे मित्र मालक असं सानवी देवबाग संघाचे आणि त्यांच्याकडून बाबूराव तारीच्या प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयांचं बक्षीस. पण मैदानावर दाजी नाईक आजच्या दिवसात पहिल्या दोन सामन्याचं सगळं वचपो याच ओव्हरीत काढण्याच्या इराद्यात. धावसंख्या 24 रन्सावर. पहिल्या तीन बॉलवर तीन षटकार आणि चौथ्या चेंडूवर एक ब्रँडेड चौकार. हॉटेल ओरो व्हिस्टा धावसंख्या 28-26 बॉल मध्ये फक्त 15 रन्सांची गरज. अजून एक सामना एकतर्फी होताना दाजी नाईक बांदेश्वर बांधा संघाचो आयकॉन खेळाडू, सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेटचो बाहुबली. आज मैदानावर पहिल्या दोन सामन्यात दाजीची वैयक्तिक कामगिरी खूप चांगली झाली पण इतरांची तेवढी मोलाची साथ नव्हती. यावेळी दाजीचो थोडोसो आगळो वेगळो फटको, प्री डिटरमाइंड शॉट ज्याका म्हटलं जातं. पहिल्यांदाच दाजी ऑफ स्टंपच्या बाहेर गेलेलो फाईन लेगच्या कपडावरसून मारण्याचा इरादा होतो पण बाबूराव तारीचो यॉर्कर लाईनचो मेडन चेंडू. धावसंख्या 28-28. एकतर्फी सामना होता की काय एखादो चमत्कार अपेक्षित असतो सानवी स्पोर्ट देवबाग संघाकडून. परत एकदा दाजी नायकाचो फटको फसलो. बॅट आणि बॉलचो काय संपर्क नाही. मेडन चेंडूनिशी दुसऱ्या ओव्हरीचो खेळ समाप्त. 43 रन्सांचो पाठलाग. धावसंख्या स्थिरावली 28 रन्सावर. 24 चेंडू 15 रन्सांची गरज. चेंडूत 15 रन्सांची गरज. गोलंदाजीत बदल. कॉलेज एंड कडून बॉलिंग मार्फत जयराम परब मॅन फ्रॉम वेंगुर्ला बॉलिंग मार्फत एक चमत्कार करण्याचा प्रयत्न असतो जयरामचो. 24 बॉलात 15 रन्सांची गरज असताना तेजस जुलेकर बॅकफुट पंच मिड ऑफला क्लिअर करून चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने. या तेजस जुलेकरला छत्रपती चषकात वेंगुर्ला कॅम्प मैदानावर षटकारांची हॅट्रिक करताना आपण बघितला. कासारडे बंडवाडीच्या मैदानावर चौकार षटकारांची आतषबाजी करणारो तेजस एकेरी रन्सांची नॉन स्ट्रायकर एंडवर गेलो. धावसंख्या 28 वरसून 29 रन्सावर येऊन स्थिरावली. 14 रन्सांची अजून गरज. स्ट्रायकर एंडवर दाजी नाईक 9 बॉल मध्ये 23 रन्सांची कामगिरी. दाजी नाईकचा खेळ बघण्यासाठी मैदानावर उपस्थित असणारे दाजीचे सगळे चाहते खास करून होडावड्या वरसून सगळ्या स्पर्धेमध्ये येणारे पाडगावकर काका तुमचे सुद्धा आम्ही मनापासून आभार मानतो. दाजी नाईकाचो ह्या सगळ्यांका खुश करणारो फटको आकांड्याच्या पहिलाडी गडग्या पार डायरेक्ट चंद्रार. धावसंख्या 22 चेंडू मध्ये फक्त 8 रन्सांची गरज. 10 बॉलात 29 रन्स आतापर्यंत दाजीची कामगिरी. देवबाग चषकासाठी पप्पू गावडे माड्याची वाडी यांनी खास दर्शन आणि रोशन तुमच्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. धन्यवाद पप्या गावडे. मैदानावर पाडगावकर काका तुमचे सुद्धा आभार असत. या वयात सुद्धा तुम्ही क्रिकेटच्या स्पर्धा बघण्यासाठी सिंधुदुर्गाच्या कानाकोपऱ्यात अगदी गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात जातात. दरम्यान दाजीचो या सगळ्यांका खुश करणारा फटको बघता बघता परत पंधरा
अजून एक ब्रँडेड हॉटेल किनारा षटकार. मैदानावर फक्त 2 रन्सांची गरज. दाजी नाईक नावाचा वादळ मैदानावर घोंगावला, पण ह्या वादळ सकाळी थोडा लवकर इला असता तर खूप फरक पडलो असतो बांदेश्वर बांधा संघासाठी. तरी सुद्धा बांदेश्वर बांधा अजून बरेच स्पर्धा बाकी असत, बरेच सामने बाकी असत. मकरन भाई तोरसकर आणि तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा. एका रन्सांची धावसंख्या बरोबरीत पहिल्या विकेटसाठी ही भागीदारी 41 रन्सांची 43 रन्सांचा पाठलाग करताना 1 रन. परत एकदा या स्पर्धेत मला समालोचनाची संधी दिल्याबद्दल देवबाग चषक आयोजन समितीचे मनपूर्वक आभार मानतोय. मैदानावरच्या सगळ्या प्रेक्षकांचे, खेळाडूंचे, संघ मालकांचे आभार. युट्यूबच्या माध्यमातून आमच्याशी जोडले गेलेले आमचे सगळे व्हर्च्युअल प्रेक्षक वेळात वेळ काढून आपल्या मोबाईलची बॅटरी सरावून आपला नेटवर्क खर्च करून ज्यांनी ही स्पर्धा गेली 4 दिवस बघितली, तुमचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. उद्या सकाळी सुद्धा 9 वाजल्यापासून आम्ही तुमची वाट बघतलो. सकाळी 9 वाजल्यापासून वेळ शिल्लक ठेवा देवबाग चषक 2023 साठी. दुर्दैवान उद्या दिवसासाठी माका मात्र स्पर्धा चुकतली, त्याबद्दल मनपूर्वक दिलगिरी व्यक्त करतोय. परत एकदा या स्पर्धेसाठी माका समालोचनाची संधी दिल्याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानतोय आणि थांबतोय. धन्यवाद. जय हिंद, जय मालवणी. बांधाच्या खेळाडूंना मी निमंत्रित करतोय की त्यांनी